वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम विज़िट कर रहे हैं बारादरी, जो कि दरियाए रावी के अंदर मौजूद है। तो विज़िट करके देखते हैं कि जी कैसी जगह है और आखिर इसकी स्टोरी क्या है। तो मेरे साथ बने रहिएगा इस व्लॉग में। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले नंबर पे इसका रास्ता किस तरफ का है। मुझे पानी से बड़ा डर लगता है। बेशक पानी थोड़ा है रावी के अंदर, लेकिन मैं दरियाए रावी से कश्ती के ज़रिए नहीं आया। मैं आया हूँ बैक साइड से बाय रोड बारादरी के अंदर। ये है जी बारादरी का रास्ता, जो कि रावी के ऑपोजिट साइड से शुरू होता है। मैंने अपनी बाइक वहाँ पे पार्क की है और मैं जनाब अब चल पड़ा हूँ बारादरी की तरफ। इसके अंदर क्या है देखने के लिए, ये हमें अंदर जाके ही पता चलेगा। तो रास्ता आप देख सकते हैं। वैसे मैंने इसकी पार्किंग के ऊपर ही जो है वो दो दरबार देखे थे, लेकिन वहाँ पे दो बाबा जी बैठे थे, वो थोड़े जालिम थे। वो कह रहे थे जी कि आपने कैमरा नहीं निकालना, यहाँ पे बुज़ुर्गों की तरफ से मना है। तो वहाँ पे तो कैमरा मैंने नहीं निकाला। तो ये देखें जी, ये जनाब मैं अंदर आ गया हूँ और अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारे देखने के लिए कौन कौन सी ऐसी जगह अवेलेबल है और ऐसा क्या बना हुआ है रावी के अंदर। इसकी स्टोरी क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये हर चीज़ हम अब अंदर आके देखते हैं। यहाँ पे ये है जी बारादरी। फ़िलहाल तो मुझे यहाँ पे लोग क्रिकेट खेलते ही नज़र आ रहे हैं, और कोई चीज़ नहीं है। लेकिन आगे आगे चलते हैं, आगे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, देखते हैं। अच्छा जी, तो इस व्लॉग में जो है मुझे फिर आज उस्मान ने ज्वाइन किया है। तो उस्मान जो है वो थोड़े से बुझे बुझे से फिर रहे हैं, तो इन्हें एंजॉय करवाते हैं और देखते हैं कि जी बारादरी के मंजर इनको कैसे लगते हैं और आपको कैसे लगते हैं। तो फिलहाल जो है जिस रास्ते से मैं एंटर हुआ था वहाँ पे सिर्फ बाग ही बाग है। ये देखें जी, खूबसूरत बाग जो है वो आपको नजर आ रहा है। कुछ बच्चों ने तबाह किया हुआ है क्रिकेट खेल खेल के। तो वैसे ये जगह बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दरियाए रावी के बिल्कुल अंदर है। तो आप देख सकते हैं मुगल हुकूमत की जो है वो बनाई हुई एक खूबसूरत सी इमारत है। इसकी जो भी हिस्ट्री है मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ, मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। ये आ गया जी बोर्ड, इस पर देखते हैं कि जी आखिर क्या हिस्ट्री है इसकी। अच्छा जी, इस बारादरी की स्टोरी ये है कि जब ज़हीरुद्दीन बाबर शहनशाह जो है ना, उनका इंतकाल हुआ था, तो उसके बाद उनके बेटे कामरान ने जो है ना वो लाहौर का कंट्रोल संभाल लिया था। तो लाहौर का कंट्रोल संभालने के बाद जो है ना उस बंदे ने फिर यहाँ पे दरिया रावी के अंदर एक बारादरी तामीर करवाई थी, जहाँ पर हजारों शहजादे वगैरह जो है ना वो आके स्टे किया करते थे। इसके बाद ये हुआ कि जब रावी ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, उसके बाद फिर जो है ना इस इमारत ने खंडर की शक्ल इख्तियार कर ली थी। तो इस इमारत को जो है बारादरी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है मुगलिया दौर की बनाई हुई सबसे पहली शाही इमारत है, जिसे कि एक यादगार इमारत के तौर पर जो है वो उस दौर में तामीर किया गया था। तो ये है बारादरी। इसका कंप्लीट व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस इमारत की एक स्टोरी ये भी है कि जब कामरान शहजादे ने यहाँ का कंट्रोल संभाला था ना, तो बहुत से ऐसे इख्तलाफात थे मौजूदा हुक्मरानों को, जिन्होंने इस चीज़ पे इख्तलाफ किया था। तो उसका जो है वो रिजल्ट ये निकला कि उनको जो है वो, इसके रिजल्ट में ना फिर ये हुआ था कि उस वक्त शहजादों को जो है वो बगावत की सजा मिलने लग गई और बहुत सारे शहजादों ने यहाँ पे आके ना पनाह ली थी। तो मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। ये देखेंगे इसके ऊपर के मनाजर। बच्चों ने शोर काफी किया है क्योंकि यहाँ पे अब खंडर ही है, क्रिकेट खेलने के लिए बच्चे आ रहे हैं। तो ये बच्चों को रिक्वेस्ट तो की है कि मेहरबानी यार शोर ना करो, जरा एक वीडियो शूट कर लेने दो। तो उनकी मेहरबानी है। ये देखें जी, यहाँ पे कलाई मखलूक लैंड की हुई है, जनाब सोए हुए हैं। ये हैं बारादरी के मनाजर। हम इससे ऊपर भी जाएंगे, ऊपर से भी देख के आएंगे। और ये इसका जो है व्यू, एक जहाज यहाँ पे लैंड किया हुआ है। ये देखें, ये बेसिकली जो है ना अब इन लोगों के संभालने की जगह ही रह गई है, क्योंकि नॉर्मल लोग तो यहाँ पे नहीं आते। अब यही लोग हैं जिन लोगों ने इस जगह को कैप्चर किया हुआ है। ये व्यू है जी दरिया रावी का। वो सामने रावी का नया पुल है, यहाँ से लोग जो है वो कश्ती के जरिए आते हैं। और ये इस बाग का नज़ारा है।
जिसे बारादरी कहते हैं। ये देखें जी, ये रेस्ट करने के लिए और इंजॉय करने के लिए ना बड़ी पुरसुकून जगह है एक। ये देखें जी, स्विमिंग पूल। मुगलों की अय्याशी की ये भी एक निशानी है। क्या पुरसुकून उस टाइम में ज़माना हुआ करता होगा कि जी रावी के अंदर पुरसुकून तरीके से आके एक उन्होंने फार्म हाउस बनाया हुआ था, अपना इंजॉय करते होते थे। ये फिलहाल आज संडे है ना, तो इस वजह से जो है कुछ शोर ज़्यादा है, वरना बाजार ये जगह बड़ी खामोश है। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कश्ती से लोग बारादरी किस तरह से आते हैं, तो ज़रा उस व्यू को एंजॉय करें और देखें। ये देखें जी, ये कश्ती आ रही है। इस कश्ती में लोग सवार हैं जिनको ये यहाँ पर उतार जाएंगे। ये इनकी पिक एंड ड्रॉप की सर्विस होती है। ये एक दफ़ा आपसे चार्ज करते हैं, उसके बाद आपको ड्रॉप भी करके जाते हैं और यहाँ से पिक भी करके लेके जाते हैं। ये देखें जी, ये इनको किनारे पे ला के छोड़ेंगे, उसके बाद ये लोग अंदर कूद जाएंगे। थोड़ा सा जो है ये खंडर जंगल की शक्ल इख्तियार कर गया हुआ है अब, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो बिल्कुल ही गवर्नमेंट के किसी भी अदारे ने इसके ऊपर कोई भी ग्रिप नहीं रखी हुई। किसी किस्म की कोई भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं है, किसी किस्म का कोई भी यहाँ पर जो है वो केयर टेकर नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसके लिए हम ये कह सकेंगे कि यहाँ पर जो है ना गवर्नमेंट की किसी तरह की ग्रिप है, यहाँ कोई काम हो रहा है। तो बेसिकली अगर ये हिस्ट्री के मुताबिक जो है यहाँ की मुगलों की सबसे पहली तमीर करदा इमारत है, तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, मैडम मरियम नवाज से हमारी रिक्वेस्ट है कि ख्याल करें, ऐसी इमारतें जो कि हिस्टोरिकल प्लेस हैं, हमारे मुल्क को प्रेजेंट करती हैं, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। तो ये जो है हमने आपको इसका विज़िट करवा दिया। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपको बारादरी विज़िट करवाई है, तो बारादरी की जो हिस्ट्री थी वो आपके सामने बिल्कुल बयान कर दी गई कि इसे किस तरीके से तामीर किया गया। ये मुग़लों की सबसे पहली तामीर करदा इमारत थी। इस टाइम जो इसकी करंट सिचुएशन है, मैंने आपको सारी विज़िट करवाई है, आपने खुद देखा है कि इस पे किसी किस्म का, किसी अदारे का कोई कंट्रोल नहीं है इस टाइम, और किसी किस्म का जो है वो कोई बंदा इसका केयर टेकर नहीं है। फ्रंट साइड पे इसके ये एक इमारत तामीर की गई है, जिसे कि फर्स्ट जो है वो शाही इमारत का नाम दिया गया था कि जी मुगलों ने जब लाहौर के ऊपर अपना कंट्रोल किया था तो सबसे पहले इस इमारत को बनाया गया था। उसके बाद जो है इसके हम एंड पे जहाँ से, यानी कि मैंने स्टार्ट लिया था, क्योंकि मैं रावी के अंदर से नहीं आया था, मैं बाय रोड आया था बैक साइड से। वहाँ पर दो दरबार हैं जो कि कुछ बुजुर्ग उस दौर पे यहाँ पे आए, आकर यहाँ पर ठहरे और यहीं पर उनके मज़ार तामीर कर दिए गए हैं। वहाँ पर कैमरा शूट करने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि उन्होंने वहाँ के केयर टेकर्स जो हैं उन्होंने कहा था कि यहाँ पर बुजुर्गों की तरफ से मना है कि किसी किस्म का कोई शूट ना किया जाए। बाकी जो करंट सिचुएशन है वो सारी आपके सामने है। आप जो है आप ब्लॉग मजीद बनाते रहेंगे, आपको मजीद जगह दिखाते रहेंगे, लेकिन ये जगह रिकमेंडेड है, आप लोग इसे विजिट करें, फैमिली के साथ आएँ, बच्चों के साथ आएँ, लेकिन संडे को ना आएँ, क्योंकि संडे को जो है वो यहाँ पे क्रिकेट खेली जाती है और संडे का इन्वायरमेंट फैमिलीज़ के लिए ठीक नहीं है। वर्किंग डेज में आप आएँ, आकर विजिट करें। ये एक पुरसुकून जगह है, जैसे हम लोग फार्म हाउस तैयार करते हैं, वहाँ पर जाकर रहते हैं, फिरते हैं, सुकून करते हैं कि जब हमें शोर से डिस्टर्बेंस होती है तो हम फार्म हाउस की तरफ जाते हैं। ये वो फार्म हाउस हैं जो कि मुगलिया दौर के हैं। तो आप यहाँ पर आएँ, आकर अपना इंजॉय करें, यहाँ पर आपको एक सुकून मिलेगा, लेकिन वर्किंग डे में, संडे में नहीं। तो मुझे इजाज़त दें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें वीडियो को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।